अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान वज्तनिबू क़ौलज़ ज़ूर। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अालुल लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास।
बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा किराम, अहले बैत, ताबीन निज़ाम, औलिया किराम, मुहद्दिसीन निज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, दीन इस्लाम में अखलाक का बहुत मुकाम है, बल्कि बाज़ जगहों के ऊपर अखलाकियात जो है वो इबादात के ऊपर जो है वो मुकद्दम नज़र आती हैं। इंसान का जो अखलाक है इसकी दो किस्में हैं। एक किस्म तो वो है जो इंसान की सिफ़ात हसना और सिफ़ात मुस्तहिब्बा के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखती है। इंसान के अंदर जो अच्छी सिफ़ात पाई जाती हैं, एक किस्म ये है। एक किस्म है सिफ़ात रज़ीला की, इंसान के अखलाक की वो किस्में जो उसके अंदर जो है वो नापसंदीदा होती हैं, बुरी जो है वो किस्में होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सिफ़ात मुस्तहिब्बा और सिफ़ात हसना को ख़ास तौर पर सिफत के लिए जो है वो इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कीजिए इनके सामने, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो सिद्दीक़ थे और नबी थे। गोया कि सिद्दीक़ एक सिफ़त है, सच्चा होना एक ख़ास सिफत है। हालांकि नबी तो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे हैं, लेकिन अल्लाह ने ख़ास सिफत का तज़किरा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आईना देखते तो आप दुआ पढ़ा करते हैं, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी, अल्लाह जिस तरह तूने मेरी सूरत को खूबसूरत बनाया है, तू मेरे अखलाक को, मेरी सीरत को भी जो है वो खूबसूरत बना। गोया कि ये एक सिफत है जिसकी दुआ ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किया करते थे, और उम्मत को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ जो है वो सिखलाई, जो आईना देखने की मसनून दुआ है। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका भी जो लक़ब है वो सिद्दीक़ और अतीक है। सिद्दीक़ लक़ब जो है वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो लक़ब है जो बहुत मशहूर हुआ, और ये सिफत के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो दिया था। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी सादिक और अमीन जो है वो कहलाया करते थे। लोगों के अंदर ये बात मशहूर और मारूफ थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। गोया कि जो एक बुरी सिफत है, जो अखलाक की बुरी किस्म है, वो झूठ है, और सिफत के तौर पर, अखलाक हसना के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को जिस बात से बचाया वो झूठ है। और नबूवत से पहले भी अल्लाह ताला ने जो सिफत जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों में भी दिलवाई, हुक्म तो अल्लाह का होता है, वो सादिक और अमीन की जो है वो सिफत थी। और ये सिफत ऐसी सिफत थी, सरदार अबू सुफियान जब बादशाह हरिकल के दरबार के अंदर गया ना, अपने कुछ बंदों के साथ बादशाह ने बुलवाया, तो बादशाह हरिकल ने, रूम के बादशाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो है कुछ सवाल किए थे अबू सुफियान से। बाद में मुसलमान हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जो सवाल किए उनमें से एक सवाल ये भी था, क्या वो जो बंदा जो तुम में से नबूवत का दावा करता है, उन्होंने कभी वादा खिलाफी तो नहीं की? सरदार अबू सुफियान कहता है
उस वक़्त हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे ज़ुबान से सिर्फ इतनी बात निकली कि अभी तो हम उस नबी के साथ जो है वो एक मुआहदे के अंदर हैं, पता नहीं वो मुआहदे की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं या उस मुआहदे को जो है वो पूरा करते हैं। सरदार अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि मैं जो है वो उस बादशाह के साथ जो है वो कर पाया, मैं झूठ बोलना चाहा लेकिन ना बोल पाया। गोया कि अपने बाप दादा के दीन को जो है वो झुठलाना जो है वो पसंद कर लिया, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ नहीं कहा। काफिर होने के बावजूद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो झूठ नहीं कहा। और फिर बादशाह हरिकल ने भी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सिफात का तज़किरा सुना ना उनकी ज़ुबान से, उसने कहा जो कौम के अंदर नबी होते हैं ना उनके अंदर ऐसी सिफात ही पाई जाती हैं, वो वादा खिलाफ नहीं करते, वो झूठे नहीं होते। गोया के सच बोलना और सच्चा होना ये एक सिफत है। और अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ और सीधी सीधी बात करो। जब तुम सीधी सीधी बात कहोगे युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। ये सच बोलने की बरकत है। और ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसान, लोगों बुतों की पूजा से, बुतों की इबादत से बच जाओ। जिस तरह बुतों की इबादत से बचना जो है वो एक इबादत है ना, वज्तनिबू कौल ज़ूर, साथ ही अल्लाह ने कह दिया झूठी बात से भी बच जाओ। बुतों की गंदगी के साथ झूठ की गंदगी का तज़किरा किया कि जिस तरह बुतों को पूजना एक गंद है ना, इसी तरह झूठ भी एक गंद है, उससे भी बच जाओ। और अभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो 35 साल थी तकरीबन। कुरैश मक्का ने प्रोग्राम बनाया बैतुल्लाह की तामीर का कि बैतुल्लाह को नए सिरे से तामीर करते हैं। सारे कबीले जोश दर जोश जो है वो शामिल हो गए, बैतुल्लाह की दीवारों की तामीर हो गई। जब बैतुल्लाह की दीवारें खड़ी कर दी ना, अब बात आ गई छत डालने पर। जब छत डालने की बारी आई ना, तो उसके ऊपर उन लोगों के अंदर झगड़ा हो गया। 2-4 दिन 5 दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि कत्लो गारत तक बात जो है वो आ गई, जंग तक बात आ गई कि हम इसके बारे में जो है वो लड़ाई करेंगे, कत्लो गारत जो है वो होगी, झगड़ा होगा, एक जंग जो है वो होगी सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर कि छत कौन डालेगा बैतुल्लाह की। उनमें से एक बंदा जो है वो कहने लगा यार तुम अपना फैसला इस तरह कर लो, तुम तो यहाँ पर बैतुल्लाह के अंदर मौजूद हो, इस बात का किसी को इल्म नहीं, सुबह सुबह सबसे पहले बैतुल्लाह के अंदर जो बंदा दाखिल होगा ना, वो जो है वो तुम्हारा फैसला करेगा, ये काम तुम उससे करवा लो। जब अगले दिन सुबह हुई तो सारे लोगों ने देखा कि सुबह के वक़्त अल्लाह ताला ने अपने नबी को बैतुल्लाह के अंदर भेज दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए। जब लोगों ने देखा ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो कुफ़ार के जो अल्फाज थे, अभी नबूवत नहीं मिली, कहने लगे हाज़ल अमीनु रज़ीना हाज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमीन है, ये अमानतदार है, हम इस बंदे पर राज़ी हैं, इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुफ़ार की ज़ुबान से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहलवाया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान फैसला यह किया, सारे कबीले वाले एक पत्थर को उठाओ, हजर अस्वद पर हजर अस्वद की जब बारी आई ना, छत की नहीं हजर अस्वद की, जब हजर अस्वद को रखने की बारी आई ना, उसके ऊपर झगड़ा हो गया था। तो हजर अस्वद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर के अंदर रखवाया और कहा सारे कबीले वाले इसके चारों कोनों को पकड़ो और इसको जो है वो अपने मुकाम पर जो है वो ले जाओ। जब मुकाम पर ले गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाकर उसको उसकी जगह पर रख दिया। तो ये जो बात थी कि कुफ़ार के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो सिफत थी ना, वो नबूवत से पहले
वो अमीन, अमानतदार, सदाकत और सच थी, सादिक और अमीन थे। और ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इतनी तस्लीम करते थे कि अब आप सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर पहली मरतबा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ना अब आप ऐलान कीजिए, अब आप अपनी कौम को डराइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े। ये सफ़ा और मरवा जहाँ पर सही की जाती है। अब तो ये तकरीबन छोटी सी पहाड़ी रह गई है, दब गई है, दूसरी मंजिल पर जाएं तो पहाड़ी नज़र ही नहीं आती, बस निशानात जो है उन्होंने रखे हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और आपने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकून अल अरब वल अजम। आपने कहा लोगों, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर जो है वो तुम्हारे ऊपर हमलावर होने वाला है, क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? अअंतुम मुसद्दिकिया, क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? काल, उन्होंने कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्कन, हमने तो आपको जब भी पाया सच ही पाया, आपको सच्चाई पाया, आप झूठ बोलते नहीं। आपने फरमाया अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो फिर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम कामयाब हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें अरब का भी और अजम का भी जो है वो मालिक और बादशाह बना देगा, तुम्हें हुकूमत मिल जाएगी। गोया के कुफ्फारे मक्का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घराने वाले, जो रहने वाले, जो सरदार थे, उन्होंने भी कहा हमने तो आपको जब भी पाया आपको सच्चाई पाया, क्योंकि सच एक सिफ्त है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह सिफ्त जो है वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अदा की थी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उठने वाली जो उंगली थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते हैं, अल्लाह ताला ने उसका दिफा भी किया। कैसे? ये मिराज का वाक़या आपने रजब में आम सुना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिराज की रात गए। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो सैर करवाई। अल्लाह ताला ने मस्जिद अक़सा भी दिखलाई, मस्जिद हराम भी दिखाई। मक्के वालों ने मस्जिद हराम देखी हुई थी, मस्जिद अक़सा तक तकरीबन 1 महीने 2 महीने की जो है वो मुसाफत थी। उन्होंने जब ये देखा ना, उन्होंने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मजाक के अंदर कहा कि तुम्हारे जो साथी हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये बात कहते हैं कि रातों रात में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक गया, वहाँ से रातों रात 7 आसमानों की सैर की, जन्नत और जहन्नम देखी, फिर वापस ज़मीन पर भी आ गया। क्या इस तरह मुमकिन है? उनका मुमकिन तो नहीं, लेकिन अगर मोहम्मद कहते हैं तो फिर बात सच्चा है। अल्लाह ताला ने नबी पाक की बात को मानने वाले जो अबू बकर थे उनको सिद्दीक का लक़ब मिला। और जब कुफ़ार ने सवाल किया, कहने लगे अच्छा ये बतलाइए बैतुल मक़दस के अंदर दरवाजे कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं, उसका कुछ अहवाल जो है वो हमें बयान करे। नबी पाक फरमाते हैं ये बातें तो नहीं बंदे को याद रहती, किसी जगह पर बंदा जाए तो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे सामने बैतुल मक़दस को कर दिया, जो वो सवाल करते जाते मैं उनको देख कर बतलाता जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि सच्चा होना एक सिफ्त है। जब बंदा झूठा हो जाए ना और झूठा कहलवाए, फिर उस बंदे की बात के ऊपर कोई यकीन नहीं करता। और जब नबूवत की बारी आई ना तो कुरान कहता है फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली, नबी पाक ने कहा मैं तुम्हारे अंदर जिंदगी का एक अरसा गुजारा है, 40 साल जिंदगी गुजारी है तुम्हारे अंदर। जब 40 साल जिंदगी में तुमने कभी झूठ नहीं देखा, तो अब मैं कैसे नबूवत के मामले के अंदर झूठ बोल सकता हूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की जंग लड़ी, खैबर फतह हुआ। खैबर फतह हुआ, एक यहूदिया औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, आपने दावत को कबूल कर लिया। उस औरत ने एक बकरी पकाई, उस बकरी पकाकर उसके अंदर जहर मिला दिया। जब दावत खाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1-2 सहाबा ने जो है वो खाना खा भी लिया और उसको शहीद भी हुए। अल्लाह ताला ने वही के जरिए नबी पाक को बतला दिया कि इस बकरी के अंदर जो है वो आपकी दावत के अंदर जो है वो जहर मिलाया गया है। नबी पाक ने पूछा कि तुमने ये काम क्यों किया है? उस औरत ने पता क्या कहा कि हमने ये कहा अगर ये सच्चे हैं तो बच जाएंगे, अगर ये झूठे हुए तो उनका काम तमाम हो जाएगा, इनसे हमारी जान छूट जाएगी। उस औरत ने जो आजमाई ना बात वो सच और झूठ की थी कि अगर ये सच्चे हुए ना तो अल्लाह ताला इनको खुद ही बता देगा, और अल्लाह ने आपको बतला दिया।
वह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की और सच्चाई की जो दलील बनी वो यही सच था, वो यही अमानत थी, वो यही जो है वो सदाकत थी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस झूठ का तज़किरा करते हुए कुरान मजीद में फरमाया है कि अगर आम बंदे तो आम बंदे, मेरे नबी भी मेरा नाम लेकर मेरे बारे में अगर कोई झूठ बोले ना, फरमाया वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, अगर हमारे बारे में कोई ऐसी बात कहे लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, हम उनका दाहिना हाथ जो है वो पकड़ ले, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर हम उनकी शाहरत को जो है वो काट दें। दायां हाथ पकड़ लें और शाहरत को जो है वो काट दें अगर मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे बारे में कोई झूठ बोले। हालांकि नबी झूठ बोलते नहीं, चाहे जाए कि कोई बंदा आम उठकर अल्लाह के बारे में कोई झूठ बोल दे। और फिर यहीं पर बस नहीं, जब आका दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बारी आई, वही की बारी आई, नबूवत की बारी आई और नबवी जुबान से निकली हुई वही की बारी आई और लोगों को बताई जाने वाली हदीस की बारी आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो बंदा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठ बोले और कहे मैं मोहम्मद ने वो बात कही है हालांकि मैंने वो बात नहीं कही, वो बंदा अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, गोया कि वो बंदा जहन्नमी है। अल्लाह के नाम पर झूठ बोले और नबी का नाम लेकर झूठ बोले, अल्लाह को यह बात पसंद ही नहीं। अल्लाह ने दूसरी कोई बात कही ही नहीं, नबी पाक ने अपनी हदीस के अंदर यह बात कह दी, ए वो बंदा अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, उसका ठिकाना जहन्नम में बन गया है जो बंदा नबी का नाम लेकर झूठ बोले। गोया के मिंबर के ऊपर खड़े होने वाले बंदे के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर जो बात करनी है वो मुस्तनद करे, किस्से कहानियां ना बयान कर दे, ज़ईफ़ हदीस ना बयान करे, मन गढ़ंत बातें ना बयान करे, लोगों के अंदर ऐसी बातें ना फैलाए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही। बाज़ दफा गलती से कोई बात हो जाती है, पता चले तो फौरन रुजू करे कि यह बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं। आज तो हम में से हर कोई बंदा जो है वो मैसेज के ऊपर जो है वो मैसेज लिखते हैं, नीचे जो है वो हदीस के गलत नंबर लिखे होते हैं, अल्लाह के नबी का नाम लिख दिया जाता है और कहा जाता है इसको आगे फैलाओ, ये हदीस है। जिसने पहली मर्तबा रमजान की बुशारत दे दी वो बंदा जन्नती है। ये हदीस आम फैली हुई है आज मोबाइलों के ऊपर, जबकि इसका कुरान और सुन्नत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो आज से, अब तो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है ना, आज से 50 साल पहले आइंदा आने वाले 50 सालों का नक्शा जो है वो उलमा ने बना दिया था कि कौन सी तारीख को किस तारीख को रमजान का पहला रोजा होगा। तो 50 साल पहले 50 साल की बंदा बुशारत दे दे, कितना आसान काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठ बोला जाता है, फजाइल के अंदर तो आम बोला जाता है, फजीलत बयान करने के लिए, लोगों को अमल के ऊपर लाने के लिए, लोग नेकी करेंगे, लोगों को नेकी के ऊपर लगाने के लिए झूठ बोल देना और फिर नबी पाक का नाम लेकर झूठ बोलना, ये कितना बड़ा गुनाह है। मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो बंदा अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और इस्लाम ने सच के ऊपर जोर इसलिए दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से पहले सलासूना दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, क़यामत से पहले जो है वो 30 दज्जाल आएंगे, वो सारे के सारे नबूवत का दावा करेंगे और सारे के सारे कज़्ज़ाब और झूठे होंगे। दज्जालूना कज़्ज़ाबूना कि दज्जाल होंगे, झूठे होंगे, नबी झूठ बोलते नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आने वाले काने दज्जाल का तज़किरा किया और फरमाया हर नबी ने दज्जाल के बारे में जो है वो लोगों को बतलाया, मैं भी तुम्हें जो है वो दज्जाल के बारे में बतलाता हूं। और नबी पाक ने दज्जाल की जो बड़ी सिफात का तज़किरा करते हुए जिक्र किया ना, फरमाया एक तो वो काना होगा, काना
और साथ में वो कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा। दज्जाल काना भी होगा, दज्जाल झूठा भी होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो अपने नबी को झूठ से महफूज रखा और उम्मत को भी ये तालीम दी, तुम भी जो है वो बुतों की इबादत से भी बचो और झूठ से भी बचो। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम के जो 5 अरकान है ना बड़े बड़े, उनमें से एक रुकन रमजान मुबारक के रोजे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ रमजान शुरू होने वाला है। अल्लाह हमें सेहत दे, तौफीक दे, अपनी खास रहमत करे, हमें उस महीने की बरक़ात को समेटने की तौफीक दे। ये चंद दिनों में रमजान का महीना शुरू होने वाला है। उसके मुताल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिए। आप फरमाते हैं कि जो बंदा रोजा रखता है, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबहु। जो बंदा जो है वो रोजा रखे, सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहे, प्यासा रहे, लेकिन वो झूठ और झूठ जैसे काम ना छोड़े, वो बंदा झूठा रहे, वो बंदा भूखा रहे, वो बंदा प्यासा रहे, लेकिन झूठ ना छोड़े, अल्लाह को ऐसे बंदे के रोजे की कोई जरूरत ही नहीं। सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहे, प्यासा रहे, लेकिन झूठ ना छोड़े, झूठ जैसे काम ना छोड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे बंदे के रोजे की, भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत ही नहीं। इस बात से अंदाजा लगा लो कि ये कितना नापसंदीदा तरीन अमल है अल्लाह के यहां, कि एक बड़ा अजीम अमल है रोजे की इबादत, लेकिन झूठ नहीं छोड़ता रोजा रख के। ये हमारे यहां देख लीजिएगा, रमजान के अंदर जितना फराड, धोखेबाजी, ये झूठ के ऊपर कारोबार, तिजारत का महीना बनाया लोगों ने इसको। हलाल तिजारत नहीं, झूठ बोल बोल कर तिजारत करते हैं और रोजा भी रखते हैं। मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो झूठ नहीं छोड़ता, झूठ जैसे काम नहीं छोड़ता, फलैसा लिल्लाहि हाजा, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं ऐसे रोजे की जो बंदा झूठ नहीं छोड़ता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा झूठ बोलता है ना, झूठ, बंदे के जुबान से, बंदे के मुंह से बदबू आती है और फरिश्ते उस बंदे से 1 मील दूर हो जाते हैं। कितनी दूर होते हैं? 1 मील। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते झूठ भी नहीं बोलते। अल्लाह ताला ने कुरान में जिब्रील की जो सिफत तस्करा किया ना जिसका, वो ये है कि सच्चे, उस सच्चे जिब्रील ने आपके कल्बे अतहर के ऊपर जो है इस कुरान को जो है वो नाज़िल किया है। वो फरिश्ते ना झूठ बोलते हैं, ना वो ये इस किस्म का कोई गुनाह ही करते हैं, और उनको इस गुनाह की बदबू इतनी आती है कि फरिश्ते बंदे से 1 मील दूर हो जाते हैं। रहमत के फरिश्ते तो बंदे के करीब भी नहीं आते। और हमारी जुबानों के ऊपर सच तो कोई है कि किसी बंदे के ऊपर हर वक्त सच रहता हो, झूठ तो आम हो गया। फरिश्तों को इस गुनाह की बदबू आती है। और इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसों के अंदर 6 बंदों का तज़किरा किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनके मुतालिक अल्लाह के नबी ने फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, 3 बंदे ऐसे हैं। एक हदीस में 3 बंदे, दूसरी हदीस में और 3 बंदे। फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम, अल्लाह उनके साथ ना तो कलाम करेगा, ना अल्लाह उनको पाक करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह उनको दर्दनाक जो है वो अजाब देंगे। उनमें से एक वो बंदा है मालिकुन कज़्ज़ाब, जो झूठा बादशाह है। वो बादशाह जो अपनी रियाया के साथ झूठ बोलता है, उस बंदे की तरफ अल्लाह नजर रहमत नहीं करेंगे, अल्लाह उसको पाक नहीं करेंगे। हमारे हुक्मरान रियाया के साथ बोलते ही झूठ है, इल्ला माशाअल्लाह।
और दूसरी हदीस में जो लफ्ज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, आपने फरमाया अल मन्नान अल मुस्बिल, और तीसरा फरमाया अल मुनफिकु सिलातहु बिल हलिफिल काजिब, वो बंदा जो अपनी जो है वो तिजारत को, अपनी चीज को झूठी कसम उठाकर जो है वो लोगों के अंदर फरोख्त करता है, इस बंदे की तरफ अल्लाह ताला ना तो नजर रहमत करेंगे, ना अल्लाह उसको पाक करेंगे, अल्लाह ताला उसको दर्दनाक अजाब देंगे। झूठी कसम उठाने वाला बंदा। आज तिजारत के अंदर लोग कहते हैं झूठ ना बोलने तिजारत ही नहीं होती, कहते कुछ है करते कुछ है, तय कुछ होता है, लेते कुछ है देते कुछ है। जबकि नबी पाक ने फरमाया दो तिजारत करने वाले अगर वो सच बोले इन सदका व बय्यिना बुरिका लहुमा, अगर वो दोनों सच बोले और अपने लेन देन को क्लियर कर दें, वाज़े कर दें, चीज खोल कर जो है वो बयान कर दें, अल्लाह ताला उनकी तिजारत में बरकत पैदा कर देते हैं। और अगर उस तिजारत में झूठ आ जाए, अल्लाह उस तिजारत से बरकत को खत्म कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की मंडी के अंदर गए, आपने खजूरों का एक टोपा देखा, खजूरों का एक ढेर देखा, आपने खजूरों के अंदर हाथ दाखिल किया, ऊपर खुश्क खजूरें नीचे गीली खजूरें। आपने पूछा यह क्या है? कहना गया रसूलल्लाह रात को बारिश हुई थी, ऊपर खुश्क नीचे जो है वो गीली। फरमाया इनको अलग अलग करके बेचो, खुश्क अलग बेचो, गीली अलग बेचो। आज हम हुक्मरानों को जालिम कहते हैं, अल्लाह की कसम हम में से हर वो बंदा जालिम है जिसका जहां पर बस चलता है वो जुल्म करता है। आम बंदों को, आप बड़े बड़े मालदार लोगों को, फैक्ट्री वालों को, कारोबार करने वालों को अलग छोड़ दें, वो हमारा तो रेड़ी लगाने वाला बंदा भी जालिम है, झूठ बोलता है। रेड़ी के फ्रंट के ऊपर जो उसने फल लगाया होता है, जो सब्जी लगाई होती है वो और होती है, जो पीछे रखा होता है दिखाया और जाता है, दिया और जाता है। दिखाया जाता है कि ये बेहतरीन फल है, जबकि तोल के दिया जाता है दाग वाला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं झूठी कस्में उठाकर जो माल बंदा फरोख्त करता है, अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ नजर रहमत ही नहीं करेंगे। वो कितना बड़ा बदनसीब वो बंदा है कि जो कस्में उठा उठाकर अपने माल को फरोख्त करता है। अल्लाह जानता है, बाजार में चले जाएं आप, लोग कस्में उठा उठाकर कहते हैं मैनू एनी दी पाई है, मुझे ये कपड़ा 5000 का अपने घर में पड़ा है, मेरी खरीद इतने की है, मैं फरोख्त किस तरह कर सकता हूं? इल्ला माशाअल्लाह को बंदा जो है वो सच बोलता हो, वो झूठ बोल बोल कर जो है वो हजारों रुपया कमाते हैं और समझते हैं कि मैं बड़ा चालाक हूं, मैं कारोबार कर रहा हूं, मैंने बड़ी कमाई कर ली है। यह कमाई तेरे गले पड़ने वाली है जो तू झूठ बोल के कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी कसम और झूठी गवाही के मुताल्लिक अल्लाह के नबी के अल्फाज सुनिए। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े कबीरा गुनाहों के बारे में ना बताऊं? आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, लोगों अल्लाह के साथ शिरक करना बड़ा कबीरा गुनाह है। दूसरे नंबर पर फरमाया व अकूकुल वालिदैन, लोगों वालिदैन की नाफरमानी करना बड़ा गुनाह है। तीसरे नंबर पर सहाबी फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हुए थे, आपने फरमाया मेरे सहाबा अला व कौल ज़ूर, 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 अला व कौल ज़ूर। अल्लाह के नबी कहते रहे कहते रहे कहते रहे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस मुबारक जो है वो खत्म हो गई। जिस तरह बोल बोल के बंदा थक नहीं जाता एक सांस में, अल्लाह के नबी ने दो बातें पहले वैसे बयान की, जब आपने ये बयान की आपने अपनी टेक को छोड़ दिया, आप सीधे हो गए और फरमाया ऐ मेरे सहाबा तीसरा बड़ा गुनाह यह है झूठी गवाही ना देना, झूठी गवाही ना देना, झूठी गवाही ना देना, झूठी गवाही ना देना, झूठी गवाही ना देना। आप बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, हत्ता कि आपकी जुबान मुबारक से लफ्ज निकलना जो है वो बंद हो गए। है मेरे सहाबा झूठी गवाही ना देना।
आज झूठी वकालत, वकील को पता है 100% झूठ है, लेकिन वो केस फाइल करता है, उसके ऊपर लड़ता है, दिन और रात मेहनत करता है, कानूनी नुक्ते ढूंढता है, उसको पता है ये झूठा केस है, लेकिन वो लड़ता है और उस झूठ को वो सच साबित करता है, और उसके ऊपर जो पैसे लेता है वो समझता है मैं हलाल ले रहा हूं। जिस वकील को ये पता चल जाए कि ये केस झूठा है, 100% झूठा है, वो कमाई हराम है, हलाल नहीं है। सच के ऊपर मेहनत करे, अदालत के अंदर झूठ, गवाहों में झूठ आम है। लोग कुरान मजीद के ऊपर अल्लाह की कसम हाथ रख के झूठ बोल देते हैं। लेन देन का कोई मामला आए ना, लोग कहते हैं मस्जिद में चले, कुरान रखते हैं हाथ और झूठ बोल देते हैं। वो खुदा का खौफ नहीं रह गया। वला तजअल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, और कुरान कहता है तुम अल्लाह का तो लिहाज रखो थोड़ा सा। और तुम इतने जालिम हो, तुमने अल्लाह का भी लिहाज नहीं रखा। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, लोगों ने जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक था, अल्लाह का भी कोई कदर नहीं किया। मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, और तुम्हें अल्लाह के वकार का नहीं पता। और क्या हो गया तुम लोगों को? झूठी गवाही दी जाती है, झूठी वकालत, झूठी अदालत। और ये तो आम लोग हैं ना, और जिन लोगों के पीछे हम लोग मरते हैं और जिन लोगों को हम लोग वोट देते हैं, आपके मुल्क के अंदर अब जो सियासत चल रही है, क्या हो रहा है? वोट बिक रहे हैं, वोट बिक रहे हैं, बोलियां लग रही हैं, पैसे मिल रहे हैं, करोड़ों रुपया लेकर जिधर मर्जी वोट डलवा लो, जिधर मर्जी मोहर लगवा लो, जो मर्जी करवा लो। ये हमारे मुल्क के अवामी नुमाइंदे हैं, हम इन लोगों से उम्मीद रखते हैं। जिस मुल्क के अंदर आम लोग तो आम लोग, और पार्लियामेंट्री आम लोग, ये लोग तो आम लोग, मुल्क का चीफ जस्टिस कराची के अस्पताल के ऊपर जो है वो छापा मारा, अस्पताल के अंदर एक बोतल मिली चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस आम बंदा नहीं, मुल्क का चीफ जस्टिस, हाजिर सर्वस चीफ जस्टिस साकिब निसार, उसने कराची के एक हॉस्पिटल के ऊपर छापा मारा और वहां पर एक मरीज के कमरे से एक बोतल मिली। चीफ जस्टिस कहता है यह शराब की बोतल है, और जब अदालत के अंदर वकाला ने बहस की तो उस शराब वाली बोतल को साबित किया गया कि इस शराब की बोतल में शराब नहीं थी, इसमें तो हमने जो है वो जैतून का तेल रखा हुआ था। चीफ जस्टिस अपने हाथों से एक बोतल को पकड़ता है और कहता है कि यह शराब है। जब उस चीफ जस्टिस की अदालत में केस जाता है तो उस शराब को जो है वो जैतून का तेल और शहद की बोतल बना दिया जाता है। हम इस मुल्क के अंदर हम लोग उम्मीद रखते हैं यहां पर सच, और सच की पासदारी होती है, अदालतों में सच बोला जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, बड़ी प्यारी हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, आया कौनुल मोमिन जुबानन, अल्लाह के नबी क्या मोमिन बुज़दिल हो सकते हैं? आपने फरमाया हाँ नाम, मोमिन बुज़दिल हो सकता है। आया कौनुल मोमिन बखीलन, अल्लाह के नबी मोमिन बखील हो सकता है, मोमिन कंजूस हो सकता है? आपने फरमाया नाम, मोमिन बखील और कंजूस भी हो सकता है। सहाबी ने सवाल किया, आया कौनुल मोमिन कज़्ज़ाबन, अल्लाह के नबी क्या मोमिन कज़्ज़ाब और झूठा हो सकता है? आपने फरमाया ला, मोमिन झूठा हो सकता नहीं। बस इस तराजू के अंदर हमने आपको तो अपने आप को तोलना है। इस पैमाने के अंदर, इस तराजू के अंदर हमने अपने आप को रख के तोलना है। नबी पाक ने मोहर लगा दी, मोमिन बंदा झूठा नहीं हो सकता। हम में से हर कोई बंदा मोमिन है ना? हम लोग मोमिन, सारे ही मोमिन है। फरमाया मोमिन बुज़दिल हो सकता है, मोमिन कंजूस हो सकता है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता।
बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर LLB, LLM, MPhil, PhD की हुई है वकालत के अंदर, लेकिन झूठा केस फाइल करते हैं। वो हैरान की तो ये है, चीफ जस्टिस कह रहा है यार इसमें शराब थी। वो कहता ना आपको नहीं पता चला, इसके अंदर क्या था? जैतून का तेल, शहद की बोतल। मोमिन बुज़दिल हो सकता है, बखील हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। मुसलमान की एक पहचान है सदाकत, सच्चाई। वो तो झूठ के करीब भी नहीं जाता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख्वाब, एक लंबा ख्वाब सहीह बुखारी के अंदर मौजूद है। आप फरमाते हैं मुझे दो बंदे आए, मुझे उठाकर ले गए और उन्होंने मुझे एक सैर करवाई। एक बंदे के पास मुझे ले जाया गया, उस बंदे को गुद्दी के बल एक बंदे ने लिटाया हुआ है। उस बंदे के पास लोहे का एक आला है, एक लोहे का ऐसा औजार है, लोहे का आला है, उसको गुद्दी के बंद लिटाया गया है। उसके हाथ जो है वो बांधे गए हैं। वो बंदा जो है उस आले के साथ उस बंदे की एक बाज के अंदर उस आले को रखता है और उसको चीरता है। चीरते हुए यहां तक गुद्दी तक पीछे जो है वो ले आता है चीरता हुआ। फिर उसके नथरे के अंदर, नाक के अंदर उस आले को दाखिल करता है और चीरता हुआ पीछे दिमाग तक जो है वो पीछे ले जाता है। फिर वो बाईं जानिब आता है, बाईं जानिब इस मुंह के इस हिस्से के ऊपर, बाज के ऊपर उस औजार को रखता है, उसको चीरता जाता है, उसको गुद्दी तक चीरता है। फिर इस नाक के अंदर बाएं हिस्से के अंदर उसको जो है वो डालता है और चीरता है। चीरते हुए पीछे जो है वो ले जाता है। ये तकलीफ दे मरहला उस बंदे के साथ पेश आ रहा है। अगर वो दाईं जानिब से काटता है तो बाईं जानिब सही हो जाती है, जब वो बाईं जानिब से काटता है दाईं जानिब सही हो जाती है। बार बार उस बंदे को ये तकलीफ दे सजा मिलती जा रही है। मैंने पूछा वो ये कौन बंदा है, इसको तुम ये सजा क्यों दे रहे हो? कहा कि अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत का वो बंदा है जो झूठ बोलता था और इसका झूठ जो है वो दुनिया के किनारों के अंदर फैल जाता था। ये झूठ बोलता था और इसका झूठ जो है वो दुनिया के किनारों में फैल जाता था। किस तरह झूठ फैलता है? झूठे लतीफे, झूठी जुगते। आम बंदा, हर कोई बंदा ड्रामे देखता है, ड्रामों वाली जुगते मारता है। वो झूठ ऐसा निकलता है और फिर वो निकलता 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 निकलता, अब तो मोबाइल आ गया, दुनिया सिमट गई है। मोबाइल के जरिए, मैसेजेस के जरिए एक दूसरे के पास भेज दिया जाता है, वो झूठ फैल जाता है। वो चाहे मजाक के अंदर जो है वो किया जाता है। और अफसोस का आलम तो ये है और लम्हा फिक्रिया तो ये है, आम बंदे तो आम बंदे, ड्रामों, फिल्मों, थिएटरों में तो झूठ बोला जाता है। और जुल्म की दास्तान ये है, इस घर को आग लगी, घर के चिराग से अल्लाह की कसम उलमा मिंबरों के ऊपर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, लतीफा सुनाते हैं और हंसने वाली गुफ्तगू करते हैं। लोगों को हंसाया जाता है, झूठ बोला जाता है और रोए तो कहां पर जाकर रोए। और दीन का नाम लेने वाले उलमा, दीन की बात करने वाले, काल अल्लाह काल रसूल का नाम लेने वाले, अल्लाह की कसम झूठ बोलकर मस्जिद में लोगों को हंसाते हैं। कहां पर जाकर रोए? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। वो कहां पर जाकर रोए? और मिंबरों पर झूठ बोला जाता है, मिंबरों पर लोगों को हंसाया जाता है, लतीफे सुनाए जाते हैं, जुगतें मारी जाती हैं। कहां पर रोए? किसको रोए? मस्जिद के तकद्दस को पामाल कर दिया गया। जुमे जैसी अजीम इबादत का बेड़ा गर्क कर दिया गया और हम लोग 50-50 हजार देकर लतीफे सुनने के लिए मौलवी को मिंबर पर खड़ा करते हैं। ये मौलवी हसादा बड़ा है। सारी रात की कॉन्फ्रेंस होती है, सबसे आखिर में वो मौलवी रखा जाता है जिसको लोग ज्यादा सुनने के लिए आते हैं। और वो क्या करता है? वो लोगों को हंसाता है। क्या हमारे उलमा में वो बंदे मारूफ नहीं? लोगों को पता नहीं ये बंदे लतीफा सुनाते हैं? पूरे घंटे में एक बात कोई कुरान और सुन्नत वाली होती है, बाकी लतीफे ही चलते हैं। और जालिमो, तुमने अगर दीन को बदनाम ही करना था
तुमने पैसे ही कमाने थे तो ताओ दफा हो जाओ, किसी थिएटर में जाकर काम करो। और दीन का तुमने जनाजा निकाल दिया। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, मस्जिदों में जो माहौल बनाया जाता है ना, कॉन्फ्रेंस के अंदर, जलसों के अंदर, मौलवी बुलाकर दांत निकालने के लिए, सिर्फ भंगड़ा डालने, नाचने और नोट गिराने की कसर रह गई है, बाकी सारे काम होने लगे हैं। सिर्फ कंजरों की तरह नाचने की कसर रह गई है मस्जिदों में, बाकी सारे काम हो रहे हैं। कभी कोई आलमे दीन, उसको बंदा टिकटॉक स्टार कहता है, आलमे दीन बंदा और वो टिकटॉक स्टार हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा, अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं, हमारे घर के अंदर तशरीफ फरमा थे। मैं छोटा सा था, मेरी उम्र छोटी थी। मेरी वालदा ने मुझे बुलाया और बुलाकर कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें जो है वो चीज देती हूं। नबी पाक ने पूछा मेरी वालदा से, क्या तुमने इस बच्चे को बुलाकर वो चीज देनी थी जिसके लिए तुमने इसको बुलाया है? कहने लगी, हाँ या रसूलल्लाह, मैंने वो खजूर इसको देनी थी। आपने फरमाया, अगर तू ये खजूर ना देती तो तेरा ये अल्लाह के हाथ झूठ लिखा जाता। बच्चों के मामले में शरीयत कहती है, दीन कहता है कि अगर बच्चे को सिर्फ इस मकसद के लिए बुलाया, आओ इधर मैं तुम्हें चीज दिलाता हूं, और वह बंदा चीज ना दिलाए, अल्लाह के यहां वो झूठ लिखा जाता है। इतना हसास मामला। हम लोग नहीं अपने बच्चों को कहते आओ तुम्हें चीज दिलाता हूं, यह काम तुम ऐसे करो मैं तुम्हें चीज दिलाता हूं। माएं अक्सर कह देती हैं कि मैं तुम्हें यह चीज दूंगी, लेकिन कोई भी नहीं देता। नबी पाक ने फरमाया वो झूठ लिखा जाता है। और जिस दीन के अंदर और बच्चों के साथ बोला जाने वाला इतना सा लफ्ज वो झूठ लिखा जाता है, और दीन के उलमा, मिंबर के ऊपर खड़े होने वाले और दीन लोगों को समझाने वाले, तबलीग करने वाले, नेकी की दावत देने वाले, अगर वो ही झूठ बोले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु लिल काज़िब, हलाकत है, बर्बादी है उस बंदे के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए जो है वो झूठ बोलता है। और अल्लाह की कसम, आज अगर मेरी बात के अंदर मुबालगा नहीं ना, बहसीयत कौम हमारी अक्सरियत जो है वो निफाक का शिकार है। मुनाफिक हो चुके हैं हम लोग निफाक का शिकार है। तो मैं नहीं कह रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहीह बुखारी के अंदर ये अल्फाज नोट कर लीजिए, अरबउ मन कुन्ना फीही काना मुनाफिकन खालिसन। जिस बंदे के अंदर 4 सिफात आ गई ना, 4 सिफात, वो बंदा खालिस मुनाफिक है। खाली मुनाफिक नहीं, खालिस मुनाफिक है। कौली तौर पर हम झूठ बोलते हैं, तहरीरी तौर पर हम झूठ बोलते हैं, अमली तौर पर हम झूठ बोलते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की अलामत, 2 हदीस मिलाकर आपको मैं सुनाता हूं। फरमाया, एक, इज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बोलता है झूठ बोलता है, व इज़ा तुमिना खाना, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करता है, व इज़ा आहदा गदारा, और जब वो जो है वादा करता है वादा खिलाफी करता है, व इज़ा खासमा फजारा, और जब उसके साथ कोई बात हो जाए, लेन देन में कोई तू तकरार हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो झगड़े में गालियां देता है। जब बात करता है झूठ बोलता है, जब अमानत रखी जाए खयानत करता है, जब वादा किया जाए तो वादा खिलाफी करता है, और जब उसके साथ कोई लड़ाई हो जाए तो गालियां देता है। ईमानदारी से बतलाइए, बहसीयत कौम, बहसीयत मुसलमान, बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर कारोबार करने वाले जो हजरात हैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं। हमारे यहां झूठ तो नहीं बोला जाता। अल्लाह की कसम, 100 बंदों में से इल्ला माशाअल्लाह कोई बंदा रह गया कि वो बंदा जो बात करता है 100% उस बात पर पूरा उतरता हो। बात बात में झूठ, अमानत रख के देख लें खयानत करते हैं। और हमारे तो उमरा जो है वो खयानत करते हैं, और हमारे तो लीडर खयानत करते हैं। अरबों की करप्शन है, वरना वोटिंग के अंदर और ये इश्तिहारबाजी और उसके बाद ये इलेक्शन, इसके अंदर करोड़ों रुपया ये क्यों खर्च करते हैं? हम नहीं खर्च करते, ये कारोबार है एक।
पैसे लगाए जाते हैं, पैसे कमाए जाते हैं, बात बात पर झूठ, अमानत के अंदर खयानत, वादा कर लो तो वादा खिलाफी, उसकी तो पासदारी ही नहीं, झूठे चेक दे दिए जाते हैं। और आप किसी को कर्जा देकर वापस लेकर देख लें, अपने पैसे वापस मांगकर देख ले, वो बंदा आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा। किस किस बात के ऊपर जो है वो रोना रोए, कौन कौन सी बात करें। झूठे सर्टिफिकेट बनते हैं। आपको सेहत का सर्टिफिकेट चाहिए, वो मिल जाएगा। आपको बीमारी का सर्टिफिकेट चाहिए, वो मिल जाएगा। पैसे दो। ये दफ्तरों में चले जाएं आप लोग, सरकारी दफ्तरों में खसूसी तौर पर झूठी हाजिरी लगाई जाती है। हाजिरी लगी हुई है, बंदा गायब है, बंदा तनख्वाह ले रहा है, उसकी हाजिरी खुद ब खुद लग रही है, वो घर बैठ कर तनख्वाह ले रहा है और समझता मैं हलाल ले रहा हूं। झूठी हाजिरी। और अगर किसी जगह पर कोई रुखसत चाहिए, झूठी दरखास्त लिखी जाती है, झूठी रुखसत ली जाती है। कहा जाता है मैं बीमार हूं, बीमार नहीं होता, मुझे जरूरी काम है, जरूरी काम नहीं होता। झूठे करैक्टर सर्टिफिकेट मिलते हैं। और आप कभी करैक्टर सर्टिफिकेट के लफ्ज पढ़कर देखिए, अल्लाह जानता है सारी अच्छी सिफात उस बंदे की करैक्टर सर्टिफिकेट में लिखती जाती है। ये बंदा तो क्या बात है, ये तो गोया के जन्नती है। झूठे करैक्टर सर्टिफिकेट ले लें। और फिर ये सिर्फ आम नहीं, आम उलमा के पास लोग जाते हैं, वो तज़किया लिखने वाले, हालांकि तज़किया लिखने वाला बंदा सिर्फ ये लिख सकता है मेरे गुमान के मुताबिक ये बंदा ऐसे है, लेकिन 100% तज़किये लिखे जाते हैं। मैं इस बंदे को जानता हूं, मैंने इसको अच्छा पाया है, मैंने इसको देखा है। जिसको नहीं जानते उसका भी तज़किया लिख किया जाता है, झूठे तज़किये। और फिर यहीं पर बस नहीं, हमारे यहां हर बंदे को डिग्रियों के अंदर ऊपर आने की बड़ा शौक है। हर बंदा अपने साथ इंजीनियर लिखवाता है, जबकि इंजीनियर एक खास डिग्री है। फेसबुक पे चले जाए ना आप लोग, हर बंदे ने अपनी फेसबुक के ऊपर, आईडी के ऊपर मुख्तलिफ नामों, मुख्तलिफ अलकाब के साथ जो है वो डिग्रियां लिखी होती हैं। एक बंदे ने इंजीनियरिंग नहीं की, वो लिखता है इंजीनियर फलां फलां। एक बंदे ने डॉक्टरी नहीं की, एमबीबीएस नहीं किया, वो डॉक्टर पास नहीं है, वो पीएचडी नहीं है, वो अपने साथ डॉक्टर लिख देता है। एक बंदा हाफिज नहीं है, उसको कुरान की कुल वल्लाह भी नहीं आती, पढ़ के भूल गया, वो अपने साथ हाफिज लिखता है। एक बंदा मौलाना नहीं है, वो खास एक डिग्री है, वो अपने साथ मौलाना लिख देता है। एक बंदा सैयद और सरदार नहीं है, वो अपने साथ सरदार लिख देता है। एक बंदा हकीम नहीं है, वो अपने साथ हकीम लिख देता है। और आजकल एक नया शौक चढ़ा है, हर मौलवी, हर दूसरा तीसरा उठने वाला बंदा अपने नाम के साथ प्रोफेसर लिखवा लेता है, जबकि प्रोफेसरिज्म एक खास डिग्री है। कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाले बंदों के लिए प्रोफेसर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। यहां पर प्राइमरी पढ़ाने वाले भी अपने साथ प्रोफेसर लिखवा लेते हैं। यह झूठ है। कहां कहां पर भी नहीं झूठ बोला जाता। और बरादरियों के अंदर लोग झूठ बोलते हैं, बाप बदल लेते हैं। कमियार जड़े ने जट बन गए ने, जिसने अपनी जात बदली उसने अपना बाप बदल लिया, अपनी जात बदल ली। और सहाफत की तो बात ही ना करें आप। ये पिछले दिनों एक जो है वो ये कानून पास हुआ था कि भाई सहाफी झूठी खबर ना दे। कानून पास होने लगा, पूरे मुल्क के सहाफियों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। क्यों किया? मैं भी सहाफियों में छेड़न दिया, अल्लाह ना करे कल मेरे